उज्जैन में किसानों की फसलों को बचाने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जिले में पहली बार दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध बोमा तकनीक का उपयोग कर नीलगायों को पकड़ने की तैयारियां की जा रही है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में नीलगायों के झुंड किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों की शिकायतों के बाद वन विभाग ने इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए विशेष योजना बनाई है। वन विभाग के अनुसार बोमा तकनीक के तहत एक बड़े क्षेत्र में फनल यानी शंकु आकार का सुरक्षित घेरा तैयार किया जाएगा। इस स्थानों पर नीलगायों के लिए चारा और पानी रखा जाएगा ताकि वे धीरे धीरे वहां आने के आदी हो जाए। इसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग की टीम की मदद से उन्हें सुरक्षित तरीके से इस घेरे में पहुंचाया जा सके। इस अभियान की तैयारी पिछले 1 महीने से चल रही है। वन विभाग ने करीब 13 से 14 स्थानों का सर्वे करने के बाद उपयुक्त जगह का चयन किया है। अभियान में वन विभाग के साथ स्थानीय ग्रामीण विशेषज्ञ टीम, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन भी सहयोग करेगा। पूरा ऑपरेशन पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी ताकि नीलगायों की गतिविधियों की निगरानी की जा सके और अभियान को सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। वन विभाग के सर्वे में इलाके में लगभग 1000 नीलगायों की मौजूदगी सामने आई है। पहले चरण में करीब 100 नीलगायों को पकड़कर गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा जाएगा, जहां उनका पुनर्वास किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में किसी तरह की बेहोशी के इंजेक्शन या महंगे हवाई संस्थानों का उपयोग नहीं होगा। पूरी कार्रवाई प्राकृतिक, सुरक्षित और वन्य जीवों के अनुकूल तरीके से की जाएगी। यदि उज्जैन में यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीवों के प्रबंधन के लिए इसी मॉडल को अपनाया जा सकता है। हमारे उज्जैन जिले में कृषकों को नीलगाय द्वारा फसल हानि की काफ़ी शिकायतें जो है सामने आई और इस शिकायतों और इस समस्या का निदान के लिए हमने जो साउथ अफ्रीकन बोमा पद्धति है उससे नीलगाय पकड़ने के लिए एक प्रयास प्रारंभ किया है। पूर्व में ये प्रयास शाजापुर जिले में किया गया था पिछले वर्ष, जिसमें ब्लैक बक, काला हिरण पकड़ने के लिए वो बोमा लगाया गया था। अब हमारा प्रयास ये है कि बोमा पद्धति से हम नीलगाय को भी पकड़ें। इसमें अंतर ये है कि इस बार हम जो है पैसिव एनक्लोजर टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एनक्लोजर को जिस क्षेत्र में जहाँ पे नीलगाय रहती हैं उस क्षेत्र में लगाकर कुछ दिन हम छोड़ देंगे ताकि जो नीलगाय हैं उस क्षेत्र में एनक्लोजर होने के लिए एक्लेमेटाइज हो जाए और उसके बाद हम मैनुअल हर्डिंग के थ्रू उनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और उनको किसी प्रोटेक्टेड एरिया में, अभी हमने प्लान किया है गांधी सागर अभयारण्य में, उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे। शाजापुर से ये में जो टेक्निक यूज हुई थी उससे डिफरेंट है। शाजापुर में हेलीकॉप्टर और हर्डिंग के लिए इस तरह के संसाधन यूज किए गए थे। हमारा प्रयास ये है कि हम स्थानीय स्तर पे किस तरह से बोमा पद्धति का यूज कर सकते हैं, उसकी एक मेथोडोलॉजी डेवलप की जाए। तो उसी के लिए ये एक प्रारंभिक प्रयास है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको सोच सकते हैं। और अभी ये जो प्रयास है ये ब्रजराज खेड़ी पिपलिया राघो गांव में हमने शुरू किया है। इसमें जैसा भी हमें सफलता मिलती है उसके अनुसार हम एक एसओपी डेवलप करेंगे और बाकी ज़िले में भी जहाँ जहाँ नीलगाय की समस्या है इसको हम रीअप्लाई करेंगे। मैं अनुराग तिवारी, वन मंडलाधिकारी उज्जैन।